दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पीडी डिज़ाइंस में। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इंटीरियर, एक्सटीरियर और ग्राफिक्स रिलेटेड बहुत सारे अपडेट, बहुत सारे नए नए वीडियोस आप सभी के लिए लाता रहता हूं। तो चलिए हम पार्ट 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने जो है पार्ट 1 पे मॉडलिंग करना सीखा था, फिर हमने उसी पार्ट में जो है मटेरियल वगैरह इंसर्ट करना सीखा। पार्ट 2 में मैंने उसमें रिफ्लेक्शन वगैरह सारा चीज़ ऐड ऑन किया, लाइटिंग वगैरह आपको बताया। तो हम पार्ट 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3 में मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो हमको चेंज करनी पड़ रही हैं। जैसे टाइल का जो पैटर्न है, जो स्टडी टेबल के जस्ट पीछे लगा हुआ है, तो उस पैटर्न को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि रेंडर करने पे वो जो पिक्चर है वो उतना प्रॉपर आता नहीं। और थोड़ा सा मैं चेंजेस कर रहा हूँ सीलिंग लाइट पे, क्योंकि इसकी लाइट जो है प्रॉपर बाहर जो है आ नहीं रही है। तो मैंने इसको 20 से 50 कर दिया है। और कलर को थोड़ा सा मैंने वार्म लाइट पे, थोड़ा येलो टोन पे, ऑरेंज टोन पे डाल दिया। तो जब ये प्रॉपर जब रेंडर हो तो हमको वो चीज़ें जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाए। कुछ लाइटिंग के चीज़ें थी जिसके अमाउंट में थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ कि जब वो रेंडर हो जाए तो प्रॉपर वहाँ पे लाइट रहे, लो लाइट ना रहे वहाँ पे। IS लाइट भी मैंने पिछले बार लिया था। IS लाइट को भी मैं उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा मैं बढ़ा रहा हूँ। दोनों तरह के IS लाइट थे, एक तो सेल्फ में जो था वो, और एक जो सीलिंग लाइट पे थे। उन सारे चीज़ों का मैंने इंटेंसिटी जो है बढ़ा दिया है। अभी मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताता हूँ। जैसे अगर आपका PC जिसमें i3 है, i5 हो, i7 हो, तो आपको CPU मोड पे रख के रेंडर लेने हैं। अगर आपके PC में ग्राफिक कार्ड अच्छा है तो आपको RTX में चलना है। और अगर आपका प्रोसेसर और आपका GPU ग्राफिक कार्ड दोनों अच्छे हैं तो आपको CUDA में चलना है और 3 डॉट पे जाके दोनों ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। आपको इसमें प्रोग्रेसिव लेके चलना है। क्वालिटी आपका मीडियम होगा। डिनॉइज़र आपका ऑन होगा। पिक्सल के जो साइज हैं आप जो है अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे मैंने इसमें शेप मोड ऑन करके रखा हुआ है। शेप मोड में कॉर्नर पे लेफ़्ट और राइट पे ब्लैक कलर की पट्टी आती है, तो आपको इंडिकेशन मिल जाते हैं। उसके साथ साथ आप इस पर वाइड स्क्रीन, स्क्वायर, पिक्चर, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और मैच व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो मैंने शेप मोड भी ऑन करके रखा हुआ है। 3000 के पिक्सल में मैं लेके चल रहा हूँ। और मैंने जो है डिनॉइज़र को भी ऑन करके रखा हुआ है कि जब वो रेंडर ले लास्ट में कंप्लीट हो जाए तो जो भी पिक्सल्स और नॉइज़ जो होते हैं वो चीज़ को हटाने के लिए हम लोग डिनॉइज़र को यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं इसको फाइनल एक रेंडर निकाल के देखता हूँ। मैंने रेंडर का बटन यहाँ से ऑन कर दिया है। तो पहले आपके PC में अगर GPU है, कोई भी ग्राफिक कार्ड हो, उसको वो एक्सेस करता है, रीड करता है। उसके बाद वो जो है आगे बढ़ता है। तो एक फेस में उसने क्लियर कर दिया कि अल्टीमेटली आपको कितनी लाइट यहाँ पे मिल रही है। फिर वो धीरे से उन लाइटों के साथ साथ चीज़ों को क्लियर करते हुए चलता है। जैसे अगर आप राइट हैंड पे देखोगे तो डिनॉइज़र हमारे पास ऑन है, सोर्स RGB ले रहा है वो। तो पहले वो सोर्स RGB की ओर आगे बढ़ेगा। जितने भी हमने एलिमेंट लिए हैं, मॉडल लिए हैं, उन सारी चीज़ को उसने रीड कर लिया है ऑलरेडी। अब वहाँ से वो जो भी ग्रेन्स है, नॉइज़ हैं, पिक्सल्स हैं, उसको क्लियर करते हुए एक टाइम पे हमको जो है रेंडर आउटपुट दे देता है। जो हमने रेफरेंस पिक्चर लिया था उसमें और हमारे इमेज में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। तो मैंने सेल्फ है, उसमें जो लाइट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा स्केल कर रहा हूँ कि उसकी लाइट जो है प्रॉपर जो है नीचे तक आ जाए। और अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे स्विच बोर्ड पे भी यहाँ पे स्मार्ट स्विचेस यूज़ हो रहे हैं, तो उसके भी कलर को मैं थोड़ा सा ब्राइट कर लेता हूँ। इंटेंसिटी में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ कि थोड़ा आउटपुट भी हमको अच्छा मिल जाए। साथ ही साथ आप देखेंगे कि डोर के ऊपर जो है लाइट का हमको पॉइंट नहीं दिख रहा है, तो मैं लाइट के सिर्फ पॉइंट को हटा रहा हूँ। लाइट अभी भी उस जगह पे है। तो आउटपुट पे हमको
लाइट जो है वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो IS लाइट है जितना हिस्सा वो ग्लो करेगा, जितने पोर्शन तक वो जाएगा वो बस विजिबल होगा, हमको सोर्स हट जाएगा वहाँ से। तो चलिए फिर से मैंने इसको रेंडर पे डाल दिया है। अभी 3000 बाई 2250 के पिक्सल में ये रेंडर हो रहा है। आपका PC अच्छा है, अगर आपका लैपटॉप अच्छा है, कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है, तो आप 3000 प्लस के पिक्सल में जाइए। अगर आपका लैपटॉप और जो PC है उसकी कॉन्फ़िगरेशन उतनी अच्छी नहीं है तो आप जो है 2000 के अंदर ही रहिए, क्योंकि PC अगर अच्छा हो तो वो टाइम जो है ज़्यादा नहीं लेता है। लेकिन अगर आप सेम चीज़ अगर लैपटॉप पे करोगे तो काफ़ी ज़्यादा वो टाइम ले सकता है। इसमें जितने भी 3D एलिमेंट डले हैं उसके साथ वो कम से कम 1 घंटे से 2 घंटे का टाइम लेगा। मेरे पास PC है, i7 है, इसमें ग्राफिक कार्ड भी अच्छा लगा हुआ है, 1660 सुपर डाला हुआ है। तो ये मैक्सिमम जो है 10 से 12 मिनट में ये हमको रेंडर करके जो है आउटपुट दे देगा। तो चलिए इसमें फेज़ वाइज वो रेंडर होते हैं। अभी 112 के फेज़ में है, वो पिक्सल के अकॉर्डिंग, कंटेंट के अकॉर्डिंग जो है 20,000 30,000 के फेज़ तक वो रेंडर लेता है। तो अभी रेंडर जो है शुरू हो चुका है। हमको आउटपुट तो समझ में आ रहा है कि कितनी लाइट हमने ली हुई है, कहाँ पे लाइट कम करना है, ज़्यादा करना है, वो आपको इसी पिक्चर से समझ में आ जाएगा। बस ये होगा कि जब तक वो फाइनल रेंडर होगा तो आपको एक आउटपुट जो है मिल जाएगा। उससे पहले आप इसको स्टॉप करके अपने अकॉर्डिंग लाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। कोई एलिमेंट मॉडल आपको आगे पीछे करना है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है उसको आगे पीछे भी कर सकते हो, लेकिन हाँ उसके बाद आपको एक बार री रेंडर में उसको डालना पड़ेगा। अभी अगर आप देखोगे तो डोर के ऊपर जो है लाइट का जो सोर्स था वो वहाँ से मैंने हटा दिया था, तो वहाँ पे जो वाइट कलर का जो इंडिकेशन दिखाता LED के लिए वो चीज़ वहाँ से हट गया। लेकिन हाँ वहाँ से लाइट आता हुआ आपको दिखाई देगा डोर के ऊपर, तो वो चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हमको प्रॉपर लाइट सारे जगह पे चाहिए, ऑल अराउंड लाइट हमको लेके चलना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। इस चीज़ को मैंने थोड़ा सा स्पीड में रखा हुआ है। अभी जो वीडियो आपको दिखाई दे रहा होगा वो थोड़ी सी स्पीड में है, 2x में चल रहे हैं। आपको ये दिखाना ज़रूरी है क्योंकि वो कितना टाइम लेता है। लैपटॉप में आप इस चीज़ को चेक करना चाहो तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा उस रेंडर आउटपुट को अचीव करने में। अगर आपने हमारा वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 स्टडी रूम का नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, आपको लिंक में दोनों वीडियो मिल जाएंगे। आप दोनों वीडियो में से पहले पार्ट को आप पहले देखिए, फिर सेकंड पार्ट देखिए और थर्ड पार्ट को आप देख के इस चीज़ को आप कंप्लीट कीजिए। जब आपके तीनों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको स्केचअप बहुत हद तक आना जो है शुरू हो जाएगा। अगर आप इंटीरियर के स्टूडेंट हैं, आर्किटेक्चर वाले स्टूडेंट हैं या आप सिविल के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जो है ये ज़्यादा जो है आपको बेनिफिट देगा अगर आप तीनों ट्यूटोरियल जो है देख लेते हैं तो। और साथ ही साथ हमने इसमें चाउस ग्रुप के भी एलिमेंट को, 3D एलिमेंट को यूज़ किया है, तो हमको कहीं पे भी कोई भी मटेरियल हो या एलिमेंट हो हमको जो है बेकार नहीं मिलेगा। सारे चीज़ें आपको अप टू डेट मिलेंगे और थोड़े से मॉडर्न में आपको चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी। बाकी जो चीज़ें होती हैं जैसे अपने टेक्सचर जो हमने देखा है वो आप पिंटरेस्ट से ले लें, या मैं बहुत सारे और भी वेबसाइट हैं उनके भी लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए प्लीज़ और उसको आप चेक कीजिए। तो आपको बहुत सारे जो 3D एलिमेंट हैं 3D वेयरहाउस से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको स्टैटिक फर्नीचर चाहिए, डायनेमिक फर्नीचर चाहिए तो आपको चाउस के स्मॉस में मिलेगा। वो आपको 21 और 22 के वर्ज़न पे मिलते हैं स्केचअप के, और वीरे का जो वर्ज़न होगा वीरे 5 में आप उसको देख सकते हो। तो देखिए आउटपुट जस्ट हम कंप्लीट करने ही वाले हैं इस चीज़ को, थोड़ा सा बस
एक आध मिनट हमको लगेंगे इस चीज़ को कंप्लीट करने में। तो जहाँ से हमने रेफरेंस पिक्चर लिया तो ऑलमोस्ट उससे हमने जो है 80-90 का जो रेशियो है उसको कवर कर लिया है। अब आपको सेम टू सेम जो है कंटेंट मिल भी सकते हैं अगर आप उसको अच्छे से सर्च करेंगे, या कई चीज़ों को आपको क्रिएट भी करने पड़ते हैं। फर्नीचर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो वुड वाले चीज़ें हैं, वो तो हमने क्रिएट कर लिया। जो डाउनलोड में आपको मिल सकते हैं उन चीज़ों को हमने डाउनलोड करके भी रख लिया है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से वेबसाइट से, कहाँ से, किस एप्लीकेशन से चीज़ों को ला रहे हो या क्रिएट कर रहे हो। फिर आपका जो लाइट कंडीशन है या आपने जो भी मटेरियल आपने लिया है उसमें रिफ्लेक्शन वगैरह अगर आपने प्रॉपर डाला है तो आपको आउटपुट जो है बहुत अच्छा देगा। अगर अब तक आप 3D Max यूज़ करते थे और आप चाहते हैं कि कोई एलिमेंट या कोई मॉडल आपसे बहुत जल्द आप उसको क्रिएट कर लो, रेंडर कर लो, आउटपुट आप क्लाइंट को दे दो, तो आप जो है बेफिक्र होकर जो है स्केचअप में आ सकते हैं। इसमें भी आपको सेम आउटपुट मिलेगा क्योंकि आपको जो प्लगइन मिलते हैं, जो रेंडर प्लगइन मिलते हैं, वो आपको वीरे भी मिलता है इसमें। तो आप वीरे के साथ चल सकते हैं। आप सेम मॉडल बना के आप इसको लूमियन में भी जाकर रेंडर कर सकते हैं। उसका आउटपुट जो है थोड़ा अलग हो सकता है इससे। तो हम आने वाले दिनों में लूमियन के थ्रू भी रेंडर करना सीखेंगे, देखेंगे। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, अगर ये आपको ये ट्यूटोरियल, ये वीडियो आपको थोड़ा बेनिफिशियल लगता है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो का अपडेट पाते जाएं। देखिए ये पार्ट अभी फिनिश हो गए हैं, डिनॉइज़र भी अपना काम कर चुका है। ये आउटपुट मैं आपको जूम करके एक बार दिखा देता हूँ कि वो कैसा दिखता है। तो एक बार मैं फ़ाइल को सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद जो है मैं एक बार फ़ोल्डर में चले जाता हूँ। उस फोल्डर से आपको दिखाता हूँ कि आउटपुट किस तरह से हमको देखने को मिलते हैं। देखिए ये है हमारे पास आउटपुट है। ये 3000 के पिक्सल पे रेंडर लिया है। अगर आप उसको 2000 करें या 4000 करें तो आपको डिफरेंसेस जो है समझ में आ जाएगा। अभी सेम चीज़ अगर आप लैपटॉप में भी करते हैं तो चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं। ठीक है, तो पार्ट 3 हमारा कंप्लीट है। ये पूरी तरह से कंप्लीट है, 0 से 100 तक कंप्लीट है ये पार्ट। तो हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।